हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सबको जय मसीह। सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने बुलाया है, वह चुना है। इस विषय में हम अध्ययन करेंगे, परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। यशायाह 43 अध्याय के 1 पद, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता कहता है, परमेश्वर के जो पीछे चलने वाले हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसे परमेश्वर कहता है, तू मेरा दास है, मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है, तू मत डर, मैंने तुम्हें चुन लिया है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, उसने हमें बुलाया है, अपना हमारा नाम लेकर बुलाया है और चुना हुआ है। प्रियो, परमेश्वर पिता कहते हैं यशायाह 40 के 9 में, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और त्यजा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर पिता कहता है, मैं तुझे दाहिने हाथ से अपने हाथों से तुम्हें संभाल कर रखा है, मैंने तुझे चुन लिया है और पृथ्वी के छोर से आप जहाँ कहीं भी हैं, जिस जगह में हैं, परमेश्वर ने हमको बुला लिया है और चुन लिया है। प्रियो, परमेश्वर पिता का वचन कहता है, मैं चुना है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर पिता कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है, मत डर, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे अपने दाहिने हाथ से संभाल कर रखे हुए हैं। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूंगा। जहाँ तू जाएगा, जल में जाएगा, जल में चलेगा, नाव में चलेगा, जहाज में जाएगा, वहां मैं तेरे संग हूँ। और जब तू नदियों में होकर चले, जब नदी में जब बाढ़ आए, जब पानी में चलेगा, तब तुम्हें ठोकर नहीं लगेगी, तुझे नदी डुबा नहीं सकेगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच न लगेगी। परमेश्वर पिता कहता है, जब तू आग में चलेगा, जब तू समस्या में रहेगा, जब तू परेशानी में रहेगा, तुझे छू नहीं पाएगा, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। वो आग क्या है? वो परेशानी, वो जल क्या है? वो परेशानी, वो हमें डुबा नहीं सकेगी। न पर कोई परेशानी, न कोई मुश्किलें, न कोई आग हमें डुबा नहीं सकेगी, हमें छू नहीं पाएगी। परमेश्वर हमें बचा लेगी। उसने हमें नाम लेकर बुलाया है और चुना है। भजन संहिता में परमेश्वर का वचन दाऊद लिखता है, धर्मी पर विपत्ति तो बहुत से पड़ते हैं, परंतु यहोवा उसे छुड़ा लेता है। प्रभु का धन्यवाद हो। वह परमेश्वर हमारे संग है और साथ है। हमारे वह परमेश्वर ने हमें नाम लेकर बुलाया है और चुना है। हम ना डरें, कितने भी मुश्किलें आए, कितने भी परेशानी आए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है यशायाह 46वें अध्याय में 8 पद में, हे अपराधियों, इस बात से स्मरण करो और ध्यान दो, इस पर फिर मन लगाओ। प्राचीन काल के बात स्मरण करो, जो आरंभ ही से, क्योंकि परमेश्वर मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं। परमेश्वर कहता है, देखिए, आप अपराधों में मत जाइए, अपराधों से मन फिराइए, अपराधों पर मन न लगाएं, उस पर ध्यान न करें, पुराने बातों की स्मरण करो। जो परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें चुना और नाम लेकर बुलाया है, मत डर, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है, हम न मेरे तुल्य कोई है। परमेश्वर पिता कहता है, पुराने बातों की स्मरण करो, जो मैं तुमसे वादा किया है, तुमसे वाचा बांधी है। और हम वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार में देखते हैं, यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना 15 की 16 में परमेश्वर पिता कहते हैं, यीशु मसीह वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैं तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो और तुम्हें दे। इस बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो।
परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है कि हम सभी भाई बहन, सभी विश्वासी भाई बहन, हम एक मन के रहें, एक चीज के रहें, सब कुछ सम्मान करें, आदर करें और परमेश्वर के कार्य में मन लगाएं और परमेश्वर की बातों में मन लगाएं। और इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, मैंने तुम्हें चुना है। परमेश्वर ने हमें बुलाया है और उसके पुत्र, परमेश्वर के पुत्र ने हमें चुन लिया है और परमेश्वर के पुत्र ने हमें चुना है। यीशु मसीह कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना। हम परमेश्वर को नहीं चुने प्रियो। हम तो भटक गए थे, हम परमेश्वर से अलग हो गए थे, हम पाप की ओर जा रहे थे, हम पाप में डूबे हुए थे। तब परमेश्वर ने हमें चुन लिया। उस समय परमेश्वर ने चुन लिया जब हमारा कोई सहारा नहीं था, जब हमारे कोई संग नहीं था, जब हम अकेला पड़ गए थे, जब हम परेशानी में थे, तब यीशु ने हमें चुना है। परमेश्वर ने हमें बुलाया है, परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। इसलिए चुना है कि ताकि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ला सकें, परमेश्वर के फल को अपने जीवन में ला सकें, तो परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में ला सकें। जो हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर, जो हमारे पूर्वजों ने, आदम हवा ने उस आज्ञा को तोड़कर अलग हो गए थे परमेश्वर से, और उसके द्वारा हम अलग हो गए थे, क्योंकि आदम के हम सब संतान है प्रियो। तो परमेश्वर ने हमें इसलिए चुन लिया कि अब हम उसकी आज्ञा का पालन करें, उसके वचन में चलें, उनके प्रेम में बने रहें, परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। परमेश्वर के देख लीजिए वचन 15:7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो। यीशु मसीह कहता है, यदि तुम मुझ में न रहो, तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना हो। यीशु मसीह कहता है, मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। हम वचन के साथ चलें, वचन में संगति रखें वचन से। तो परमेश्वर पिता कहता है, जो चाहो मांगो। तब परमेश्वर हम जो मांगते हैं, तब जो पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर हमारी बातों को सुन लेता है और हमारी बातों, प्रार्थना की उत्तर देता है, हमारे बातों के उत्तर हमें देता है। परमेश्वर का वचन कहता है 8 में, यूहन्ना 15:8 में, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। तब हम उसके साथ चलने वाले बनेंगे, जब हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, जब हम परमेश्वर पिता के वचन में चलकर फल लाएंगे प्रियो। परमेश्वर की पता है, यीशु मसीह कहता है, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरे पिता की महिमा, परमेश्वर यहोवा की महिमा, यहोवा परमेश्वर की महिमा, उनकी स्तुति, उनकी बड़ाई तब होती है जब हम वचन में बने रहते हैं, जब हमारे जीवन में फल लगना शुरू होता है, जब हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हैं, जब हम उसकी आज्ञा में बने रहते हैं। परमेश्वर पिता कहता है, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे, तब मेरे शिष्य होगे, तब मेरे पुत्र होगे, तब मेरे साथ चलने वाले होगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें ऐसे नहीं चुना, परमेश्वर ने हमें माँ के गर्भ से चुन लिया है, जगत की उत्पत्ति से चुन लिया है प्रियो, कि हम उसमें बने रहें और फल लाएं, उसकी आज्ञा को माने। हम इफिसी के पत्री 1:4 को पढ़ेंगे। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम और पवित्र और निर्दोष हो। मेरे प्रियो देख लीजिए, हम यहाँ पे वचन इफिसी के पत्री में परमेश्वर का वचन में लिखा है, जैसा उसने हमें, प्रभु यीशु मसीह कहता है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया है। जब ये जगत नहीं बना था, जब सृष्टि नहीं बनी थी, जब परमेश्वर के आत्मा मंडलाता था, जब परमेश्वर के आत्मा जगत की उत्पत्ति से पहले था और है और रहेगा, वो परमेश्वर हमें चुन लिया है। जब ये जगत बना नहीं था, उसके पहले चुन लिया है, ताकि हम परमेश्वर के प्रेम में, यीशु मसीह के प्रेम में बने रहें और निष्कपट और बने रहे, उसके निकट में बने, उसके पास में बने रहें और पवित्र रहे, निर्दोष रहे, निर्दोष हो। और 3 में लिखता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आत्मिक आशीष दी है। ये आशीष प्रियो, ये चुनाव प्रभु यीशु मसीह ने हमें, परमेश्वर पिता ने हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा किया है। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा
परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के प्रेम से हमें परमेश्वर ने चुन लिया और अपने पास बुला लिया। हम यीशु मसीह के द्वारा जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब हमारे पापों की क्षमा होती है और हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल करते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो प्रियो, उसने हमें जगत की उत्पत्ति से चुन लिया है और स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के द्वारा हमें बैठाया है और सब प्रकार के आत्मिक आशीष दी है। जब हम उसके पीछे चलते हैं तब हमें आत्मिक आशीष मिलती है कि हाँ, उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया है। उस अनुग्रह को परमेश्वर पिता की महिमा हो, उसने हमें सेत में दिया है, यीशु मसीह के द्वारा सेत में दिया है कि हमको उसके पुत्र लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन अनुसार मिला है। देख लीजिए प्रियो, हमें परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, उनकी दया के द्वारा, हमें यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह और दया के द्वारा मिला है प्रियो, न कि हमके हमारे कर्मों के द्वारा। हमारे कर्म तो अंधकार में था, हमारे जीवन तो अंधकार में था, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हम ज्योति में आ जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह कहता है मैं जगत की ज्योति हूँ और जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में न चलेगा। मेरे प्रियो, धन्यवाद है प्रभु का। हम धन्यवाद करते हैं इस समय के भी लिए, प्रभु सुंदर समय को हमें सिखा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे इफिसी के पत्र में 1:15 में उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा के पवित्र आत्मा की छाप लगी है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। 12 को पढ़ेंगे कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, देख लीजिए, जितनों ने मसीह यीशु पर आशा रखी थी, जो हम परमेश्वर का कहते हैं, हम जो विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, परमेश्वर पिता की महिमा हो कि जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, जिन्हें पहले से हम मसीह पर विश्वास करते हैं, जो मसीह पर आशा रखे हुए हैं, उसकी महिमा और स्तुति के कारण हो। जो हम विश्वास करते हैं, जो हम यीशु मसीह पे चलते हैं, ऐसे काम करें जिससे परमेश्वर की महिमा हो, बड़ाई हो हमारे जीवन के द्वारा। और उसी में तुम पर भी जब तुम सत्य का वचन सुना, जो सत्य का वचन, जो परमेश्वर का वचन सत्य है, वह ताया हुआ है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरे बातें कभी नहीं टलेंगी। यीशु मसीह कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे प्रियो, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वह कभी नहीं टलेगा। और परमेश्वर का वचन सीधा है और वह ताया हुआ है और निर्मल है और सत्य है और अटल है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन निर्मल है और सत्य है और अटल है, वह ताया हुआ है। और उस वचन को परमेश्वर का जो हमने सुना है, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। यीशु मसीह ने कहा उद्धार का सुसमाचार है। और लूका 2:11 में स्वर्गदूत लोग चरवाहे को बताते हैं कि देखिए यीशु मसीह का जन्म हो गया है और वह बड़े सुसमाचार की बात है, आनंद का सुसमाचार है, जो आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा है। यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। यूहन्ना 3:16 में कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कि उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। देख लीजिए, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, जो यीशु मसीह के पीछे चलेगा, वह अनंत जीवन को पाएगा, वह नाश नहीं होगा। यीशु मसीह का वचन यूहन्ना 3:17 में लिखा है, अब उसने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हम यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को प्राप्त करेंगे। स्वर्ग को नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई ऐसा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। एक ही नाम है प्रियो, और वह सब नामों में श्रेष्ठ है, वह यीशु मसीह का नाम, जिसके द्वारा हमें छुटकारा और सत्य के वचन के सुनने से, तो परमेश्वर के वचन को सुनने से हमें उद्धार प्राप्त होती है।
हालेलुया। धन्यवाद है प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं इस वचन के द्वारा परमेश्वर का जो हमें उद्धार प्राप्त होता है, इस सत्य के वचन। और इसी में सिखाता है मार्ग और सत्य जीवन मैं हूँ। और यूहन्ना 8:32 का है, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब वचन को जान जाएंगे, जो सत्य को जान जाएंगे, तो परमेश्वर का वचन हमें स्वतंत्र करता है, पापों से छुटकारा देता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इफिसी 2:4 को देखेंगे, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिस उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। परमेश्वर पिता का वचन यहाँ कहता है, धन्यवाद करते हैं हम परमेश्वर जो प्रेम और दया का धनी है, हमसे प्रेम किया। परमेश्वर, इस बात से हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। कितना महान परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। क्योंकि कोई मनुष्य कोई गलत करता है, जो पाप में रहता है, अंधकार में, तो उससे प्रेम नहीं करता। परंतु परमेश्वर है जो हमसे प्रेम कर किया। और जब हम पाप में थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने ठीक समय में आकर के हमसे प्रेम किया और हमारे अपराधों के कारण मारा गया क्रूस पे और जी उठा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो और हमें अपने लहू के द्वारा क्षमा किया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। हम यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार को प्राप्त करते हैं। ये प्रभु की अनुग्रह है। और मसीह के साथ जिलाया तो स्वर्गीय स्थान में बैठा भी दिया। मेरे प्रियो, मैं धन्यवाद करता हूँ। हम मसीह के साथ जो विश्वास करते हैं, एक दिन मरे में से जिलाए जाएंगे, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ। साथ में कहते हैं कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का सुंदर दिखाए। जब वो दिन आएंगे, जब वो समय आएंगे, तब परमेश्वर हमें बड़ी आशीष को देंगे। आने वाले समय में जो उसके अनुग्रह है, तो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के साथ चलते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। जो तुम्हारा उद्धार है, जो हमें उद्धार दिया है परमेश्वर ने, वो परमेश्वर के अनुग्रह से है, जो इस पर विश्वास करने वाले के लिए है। और यह परमेश्वर की ओर से दान है। कोई अपने कर्मों के कारण नहीं, कोई पैसे के कारण नहीं, कोई धनी होने के कारण नहीं, कोई अपने टैलेंट के कारण इस अनुग्रह को, उद्धार को प्राप्त नहीं किया है। ये परमेश्वर की प्रेम है, यह परमेश्वर की दान है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है इफिसी 2:9 में, और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। हम अपने कर्म से छुटकारा को प्राप्त नहीं करते। हमारे कर्म तो मैले चिथड़े के समान है। मेरे प्रियो, हमारे धर्म तो मेरे चिथड़े के समान है। हमारे कर्म तो अंधकार में है थे, तब परमेश्वर ने हमें अपने प्रेम से उद्धार को दिया, दान को दिया। जो उद्धार का दान है, परमेश्वर ने हमें दिया। ये परमेश्वर की प्रेम है। इसलिए हम परमेश्वर पर घमंड करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। इफिसी 2:10 में इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इसीलिए हमें बनाए हैं, इसलिए हमें चुने हैं और बुलाया है कि हम मसीह यीशु में भले कामों के लिए तत्पर रहें, भले काम करें, अच्छाई के काम करें, बुराई को छोड़ दें, पवित्रता के जीवन दें, अशुद्ध न बने। प्रियो, परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए परमेश्वर ने हमें सृजे हैं, बनाए हैं और बुलाया है और चुना है, और हमें नाम लेकर चुना है और अपने लिए बुलाया है, और अपने लिए हमें बुलाया है और बनाया है। मेरे प्रियो का परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। यह परमेश्वर की योजना में हमारे लिए पहले से था। उसने पहले से अपना प्लान में हमें शामिल किया था कि हम उसके भले काम के लिए तैयार हों, हम छुटकारा को प्राप्त करें, हम उद्धार को प्राप्त करें।
इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हम दूसरे के लिए भी भलाई का काम करें, परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने का काम करें, परमेश्वर की सेवा करें, उसकी महिमा करें, प्रार्थना करें, विश्वास करें, आगे बढ़ें, परमेश्वर के प्रेम में बने रहें।